गो युआन नहीं कर सकता। मैं उससे यहाँ नहीं मिल सकती। तुम्हारा फियांसे आ गया है। जीजा। क्या बात है? हो, मैंने अभी मिसेस चांद से सुना कि उन्होंने यान यान को नहीं देखा। क्या आपने उसे देखा है? ठीक है, मैं चाचा से पूछता हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, सोचो अगर गुयुआन को पता चले कि तुम उसके चाचा के साथ सोई, तो क्या तुम लोगों की शादी हो पाएगी? नहीं तो वो किंगसी माँ नहीं बन पाएगी, वो मर जाएगी। मास्टर युआन यैन, मुझे लगता है वो अंदर नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है कोई गलत फहमी है। तुम मुझसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करोगी या गुयुआन से शादी? इसका फैसला तुम्हारे लिए मैं लेता हूं। जीजा, क्या आप ठीक हैं? जल्दी दरवाजा खोलिए। उसे ढूंढते हुए यहां आ गए। लगता है हसीना मिल नहीं रही। चाचा मजाक कर रहे हैं। मेरी औरत को मैं थोड़ी देर के लिए नहीं ढूंढ पाया, इसलिए थोड़ी बेसब्री हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरी बेटी इनके कमरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो ऐसी नहीं है। तुम वाकई बेचैन हो। ये शादी फिर भी थोड़ी दिलचस्प है। मुझे छोटे चाचा की बात सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा सुना नहीं है। शायन को बचपन से घर न आने की आदत है। वो हमेशा दूसरों के घर घूमती रहती थी। आप उसकी फिक्र मत करें, वो बच्ची नहीं है। फिक्र मत करें। मिस्टर गो, क्या मैं आपके बेड को ठीक करने में आपकी मदद करूं? मैं घर की चीज़ों को समेटने में बहुत अच्छी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी बीवी बनेगी। क्या अच्छी बीबी और माँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बेलगाम है। बिना इजाजत किसी की चीजें हिलाना, या फिर मिस मेंग्यो घर की म्यूनियन की पोस्ट के लिए आई है। जो तुम्हें चाहिए वो अगर ना मिला हो तो बाहर निकल जाओ। ठीक है जीजा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। वो ये चप्पल मैंने सुबह आज बदली थी। नौकर अभी तक साफ नहीं कर पाया। तुम लोगों ने उसे अच्छी तरह खड़ी कर दी। मैं माफी चाहता हूँ। माफ कीजिए, क्या पहले मैं बाहर जाऊं? धीरे धीरे ढूंढते रहो। माफ कीजिए मिस्टर गो, क्या मैं बहुत हो गया हंगामा, अब बाहर निकलो। हमें थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, माफ कर दीजिए। शायान, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? दर्द हो रहा है। खैर है, एक कदम लेट था, वरना मेरा गु हुआइजी के साथ रिश्ता खुल जाता। आयुआन बेटा, क्या तुमने खाना खाया? उन्हें वापस भेजो। मिस्टर गो, आप फिक्र मत कीजिए, हमें यहाँ रहकर बहुत खुशी हो रही है। कुंडली भी नहीं मिला अभी तक? तुम इतनी बेसब्री कर रहे हो? दादा, मैंने आपसे कहा था, मैं मानता हूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हुआई जी, इस मामले में तुम ही फैसला करो। मुझे लगता है मिस शायान की अपनी राय पूछी जानी चाहिए। अरे दादाजी, मेरी बेटी कभी मना नहीं करेगी। ये तो उसके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। बोलो उसे। वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो। शर्माओ मत। मैं जानता हूँ कितने लोगों के सामने शर्माना जायज है। अगर अपनी ही शादी की बात करने में शर्म आए तो मुझे लगता है कि शादी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हुआई जी ठीक कहता है। अरे नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी की परवाह नहीं है। ठीक है, फिर ये शादी नहीं होगी।
मैं चाहती हूँ मैं कुछ बोलूँ। क्या कहा तुमने? मैं मास्टर गुयान से शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा है कि वो गुयान से शादी करना चाहती है। मेरे जीजा को अब अपनी भतीजी में दिलचस्पी है। तुम्हें दुआ देनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि ये शादी आखिरकार हो पाएगी या नहीं। देखा यान, तुमने सुना कि मेरे जीजा भी मानते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम में अकल नहीं है? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो, ठीक है? कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी टांग पर चोट कैसे लगी? मैं थोड़ी देर पहले गार्डन में गिर गई थी, पर मैं ठीक हूँ। मतलब तुम सुबह गार्डन में गिर गई थी? फूल बहुत खूबसूरत खिले हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन चोट का इलाज जरूरी है। छोटे मास्टर, मैं इसका इलाज करवा लूंगी। मैं देखता हूँ। जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक बुजुर्ग होने के नाते मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन शादी कोई मामूली चीज नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा और वक्त देता हूँ। दादा, आपका क्या मतलब है? अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है। अगर उस वक्त तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो वहीं पर ही तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी। फिर तो आपकी दुआओं का शुक्रिया। शायन, मिंग्यू ने तुम्हें एक बेहतरीन मौका दिया है। तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए और गू फैमिली को खुश रखना है। फिर सिया मैन क्यों शादी नहीं करती? मैं जरूर करूंगी, लेकिन मैं एक इज्जतदार मर्द से शादी करूंगी। गु युआन यान के भाई गु हुआईजी से। सही कहा, मेरी बेटी ही मिस्टर गु के काबिल है। लेकिन मिस्टर गु पर किसी ने जादू कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने उन्हें एक दिन किसी लड़की के साथ देखा था। एक मिनट, उस लड़की के कपड़े बिल्कुल इससे मिलते थे। क्या वो लड़की तुम थी? महंगी हुई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर गू इस जैसी गूंगी को पसंद करेगा? इसलिए शायद यही वजह है कि मिस्टर गू इसकी उससे शादी नहीं करवाना चाहते। सही कहा, वो भला क्यों चाहेंगे इससे शादी करवाए? मिस्टर गू एक इज्जतदार आदमी है। वो भला इस जैसी कुतिया को कैसे पसंद कर सकते हैं? वो गू युआन जैसे नहीं है जो हर किसी लड़की पर फिदा हो जाए। सही कहा तुमने। शियायन, तुम्हें मिस्टर गू की बर्थडे पार्टी तक अपना मुंह बंद रखना होगा। अगर तुमने अपना मुंह बंद ना रखा तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हें अच्छे से सुनाई दे गया ना? अब निकलो, यहां से दफा हो जाओ। जल्दी करो, अब निकल जाओ। चेक कर लिया? जी, मिस शान बाहर की औरत से पैदा हुई थी और उनके साथ उनके पापा थे। शायद वो श्यान फैमिली के रिश्तेदार हो सकती है। बाहर की औरत? कीप टू वुमेन? जी, बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा थी कि श्यान और ग्यू फैमिली का रिश्ता हो जाए। श्यान फैमिली ग्यू फैमिली से करोड़ों का माल हासिल कर सकेगी। आखिर सब पैसा ही तो है। जैसी माँ वैसी बेटी। माँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सड़क के बीच में खड़ी हो। जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मुझे नहीं पता। क्या तुम अभी भी गू फैमिली का हिस्सा बनने के सपने देख रही हो? जैसा तुम सोचो। अब इन सपनों से जागने का समय है। क्या कर रही हो? तुम मेरे पास इसीलिए तो आए हो ना? मिस्टर गियो, आपने जो कहा था मैं ले आया। उसे यहां रखो और बाहर जाओ। चिंता मत करो, हमारे पास पूरी रात है। मेरा वो मतलब नहीं था। फिर से छिपा रही हो? जैसा करना चाहती हो करो। मौत से भी नहीं डरते, पर दर्द से डरती हो। ठीक है। एक थप्पड़ एक डेट, गो हुआइजन, इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है, रिन्यूअल। फिर मेरे पापा की बर्थडे पार्टी में गो युवान को रिजेक्ट कर देना। मेरी बात सुनो, गो युआन की बर्थडे पार्टी तक तुम्हें अपनी जुबान को बंद रखना होगा। अगर तुम अपनी जुबान को खोलोगी तो याद रखना, तुम्हारी माँ भी नहीं बच पाएगी। जवाब दो। मैं कह रही हूं नहीं। शायान, जिद छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करो, फिर मैं रहूंगी गु हुईजान की छुपी हुई लवर। और बस तुम गुयान को हाँ कर दो तो मैं बन जाऊंगी गु फैमिली की असली बहू। फिर मैं क्यों ना करूं? अच्छा है कि तुम अपनी औकात पहचानती हो। गो फैमिली में तुम आने के लायक नहीं हो। मुझसे शादी करने वाला तुम नहीं, गुयान हो। तुम और शिया फैमिली को बस पैसा ही चाहिए ना, तो मैं दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। ये सब गुयान भी तो दे सकता है मुझे। तुम्हें सच में मेरी भांजी बनना है या फिर सीधा साधा बेड पार्टनर? भांजी में क्या मजा है, तुमसे खेलने के लिए इतना काफी है। हमारा तो कब का खत्म हो चुका है, तुम क्या करने वाले हो? क्या कहा तुमने? ज्यादा मेहनत मत करो, रात अभी बाकी है। मेरा प्यारा भतीजा तुम्हारा फियांसे है। तुम तो बोल नहीं सकती, फिर तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? पोस्ट चेक कर रही हो? वो बिल्कुल सही टाइम पर है। ये चक्कर हम दोनों का है, तुम्हें इसमें मैं अकेले क्यों पड़े रहने दूं? यान, मैं गु युआन बोल रहा हूँ। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? माफ करना, पर कल मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। ये हमारी पहली डेट होगी ना? अगर तुम नहीं चाहती, फोन पर 3 बार टैप करो, मैं समझ जाऊंगा। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी? पर इतनी रात को कैसे हो सकता है? वैसे यान, तुमने फोन पर टैप नहीं किया, मुझे लगा तुम मान गई। साला, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जब तक मैं चाहता हूं, इस शादी को बिगाड़ने के मेरे पास 100 तरीके हैं। फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। चेन वोंग तुम्हें नया एग्रीमेंट बाद में दे देगा।
मिस यान, बस आप एग्रीमेंट पे साइन कर दीजिए। मिस्टर गु आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? मिस्टर गु के पास ताकत भी है और दौलत भी, तो मुझे लगता है हाँ। मिस्टर गु। उसने साइन कर दिया? नहीं सर, बोलो। मिस यान ने मना कर दिया। अगर मैं स्टेटस मांगू तो? स्टेटस के सिवा? गुहुआईजी से कहना वो किसी चीज के काबिल नहीं है, और मैं उनकी कोई जेल से भागने की कठपुतली नहीं हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। क्या वजह है? वो भी कहाँ है? मिस यान गार्डन रेस्टोरेंट के पास गई हैं डेट पर। ये जा रही है अपने भांजे की पोजीशन मांगने। शायान शायान, तुम में दम है। चलो। सर आप कहाँ जा रहे हैं? गार्डन रेस्टोरेंट अच्छा है। क्या? क्या ऐसा खाना खाना मुश्किल नहीं है? वो मेरे बाल, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से खा लेते हैं। रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए एक जादू करूंगा। फूंक मारो और खोलकर देखो। टना। ओह, ये तो वही है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारे पास कैसे? हाँ, मैं तुम्हारे बाल बांधता हूँ। तुमने अभी कहा था ये वही है जिसे तुम इस्तेमाल करती हो। असल में मैंने ये उठाया था। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने कहां से उठाया? मेरे अंकल के बेडरूम की बैल्कनी से। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत कंट्रोल्ड है। मैंने कभी नहीं सुना कि उनका कोई फीमेल कंपेनियन हो, पर उनके कमरे में एक लड़की का हेयर ड्रायर कैसे? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारा मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ आखिर क्या रिश्ता है? हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है। हाँ, तो तुम पहले गूस की एम्प्लॉय थी? नहीं। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें डरा रहा था। क्या मैं सच में सोचता कि तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ को पहली नजर में पसंद कर लिया? चलो आज रात के टॉपिक पर वापस आते हैं। बातें हम दोनों। असल में मुझे पता है कि तुम मजबूर हो और तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती। तुम्हें कैसे पता? इसकी वजह से पता चलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुम्हारे अंदर मेरी थोड़ी सी रेसिस्टेंस भी है। मुझे ये भी पता है कि श्यान की माँ ने तुम्हें मजबूर किया है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे ये भी पता है तुमने मुझसे पहली नजर में प्यार नहीं किया था, फिर तुमने मन क्यों बदल लिया मुझसे शादी करने का? मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे और मेरे ब्रदर इन लॉ औरतों से दूर रहते हैं और मैं एक प्ले बॉय फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपना फर्ज समझता हूँ। तुम दोनों कोई बेहतर लड़की ढूंढ सकते हो। सच कहूं तो मुझे तुम सच में पसंद हो। ठीक है, मैं सीरियस हूं। दोनों साथ हैं, हमारी अपनी अपनी जरूरतें हैं। प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर हमारी सक्सेसफुल एंगेजमेंट की पहले से ही बधाई हो। अगर मुझे सही याद है तो बर्थडे पार्टी अगले हफ्ते है। अगर मुझे सही याद है तो बर्थडे पार्टी अगले हफ्ते है। अभी सेलिब्रेट करना ज्यादा जल्दी नहीं है। हाँ ठीक है, तुम बैठो।
आप भी बैठिए। चाचा, मुझे लगता है जब दोनों लोगों का मन एक हो तो फिर जल्दी या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है? तो चाचा, अपने भांजे की खुशी के लिए आप जरूर मदद। नहीं, ये सब मिस शायन पर निर्भर करता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आप मदद करेंगे? मिस शायन, ये तुम्हारी चीज है। मैंने कहा था मैं साइन नहीं करूंगी। वैसे तुम साइन करने पे मजबूर क्यों कर रहे हो? बस रिन्यूअल करना है। चाचा, जॉब मार्केट में भी तो आपस में समझौता होता है। वो गू में काम करना नहीं चाहती, इसे मजबूर करना ठीक नहीं। क्या उसने तुमसे कहा कि ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है? गु हुआईजी तुम्हें जाने का कह रहे हैं। तुम साइन कर दो और मैं चला जाऊंगा। तो चाचा, मुझे अपनी फियांसे के लिए चेक करना होगा कि कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे। मुझे देखने दो। नहीं, रहने दो। वो तुम्हारा फियांस है, तुम्हारी इतनी फिक्र करता है तो मैं उसे खुद दिखाऊंगा। गो युआन, क्या तुम पहले जा सकते हो? क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे फियांसे को खा जाऊंगा? चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वो हैं जिनकी सबसे ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ। यान यान, कि तुम अब ठीक हो? यान यान मेरी फियांसे है। अब से मेरे ब्रदर इन लॉ, वो तुम्हारे अंकल हैं, उनसे मत डरना। मुझे पता है, तुम जल्दी चले जाओ। हाँ ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो। मिस्टर गो, कमाल है, तुमने गो युआन से वादा किया। मैंने गु युआन से वादा किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गु हुआईजी, प्लीज मुझे छोड़ दो। शायद तुम बहुत ड्रामा करती हो। उससे शादी करने के लिए इतना नीचे गिरने के लिए तैयार हो गई। हाँ, मैं उससे शादी करूंगी और तुम उसके अंकल हो। अब हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सपने मत देखो। साइन करो। अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट सुबह तक गू फैमिली और शिया फैमिली की डाइनिंग टेबल पर होंगे। हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? जो मैं चाहता हूं वो कर कर रहता हूं। ये चाचा भतीजे रिश्तेदारी मान मर्यादा सब बकवास है। तुम हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हारी खेलने की चीज। मैं वापस आ गई हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और हाँ, कल हमारे घर पर एक पार्टी है तो तुम्हें जरूर आना होगा, भूलना मत। चलो फिर बात करते हैं। बाय बाय। ये बहुत खूबसूरत है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये गुची का लिमिटेड एडिशन है और ये देश में भी एक है। ये मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये बहुत पसंद है। इसे ये पैक कर दो। दुख की बात है। क्या दुख की बात है? दुख की बात?